तो मेरे भाई मेरा वन पीस मांगा चैप्टर 1155 के ऊपर एक स्पॉइलर वीडियो है। ये स्पॉइलर वीडियो में मैं हर एक पॉइंट को रीड आउट करके मेरा ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मैं कैसे महसूस करता हूँ इन सब सारे स्पॉयलर्स को लेकर। तो चल बात करते हैं इसके ऊपर। वन पीस मांगा चैप्टर 1155 का टाइटल होने वाला है द रॉक्स पायरेट। और जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर को कंक्लूड किया था उसी तरीके से हम लोग ये चैप्टर को कंटिन्यू भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये चैप्टर में फोकस करने वाले हैं रॉक्स डी ज़बैक मिस्टर जी हा के पापा के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। डैडी के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं जो है रॉक्स डी ज़बैक। और रॉक्स पायरेट के ऊपर भी हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिला है यहाँ पर। बाय द वे हाँ, ये चैप्टर में हमको एक डबल पेज कलर स्प्रेड भी मिलने वाला है जो बहुत ही ऑसम रहने वाला है। यहाँ पर इनिशियल के 3 पॉइंट्स में लिखा है वी कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट चैप्टर विद रॉक्स एंड लोकी वी लर्न दैट ज़बैक इज अ यूनिक सोर्ड्समैन। ही सिंगल हैंडेडली किडनैप्ड 5 किंग्स ड्यूरिंग द रेवरी। तो मेरे भाई ये ज़बैक का लोर और भी ज्यादा इंसेन होते जा रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रॉक्स और लोकी के साथ। हमको पता है कि हमारा भाई रॉक्स डी ज़बैक एल्बे पे पहुंच चुका है और उसके सामने हमको लोकी दिखाई दे रहा था। रॉक्स के साथ साथ हमको स्टर्सी, गोल्डन लैंड शीके और व्हाइट बियर्ड भी दिखाई दे रहे थे। और हमको पता चला था कि अभी तक ये रॉक्स पायरेट फॉर्म नहीं हुआ था जब हमारा भाई रॉक्स डी ज़बैक एल्बेफ में आया था। तो यहाँ पर लिखा है कि रॉक्स डी ज़बैक एक यूनिक सोर्ड्समैन था। ये तुझको पता है कि क्या करेगा पूरे फैंडम में। अभी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये भाई हमारा यूनिक सोर्ड्समैन है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास ब्लैक बेल्ट था। ये बंदे के पास रॉक्स डी ज़बैक के पास उसके पास ब्लैक ब्लेड है। हमने वैसे कुछ ब्लेड देखा नहीं है पर डेफिनेटली क्या उसके पास ब्लैक ब्लेड है। और यूनिक सोर्ड्समैन का मतलब क्या है मेरे भाई। प्लस उसने जब रेवरी अटेंड किया था हमको पता है, हम लोगों ने फ्लैशबैक में देखा था कि हमारा भाई ज़बैक बेसिकली रेवरी में गया था। वो कैसे गया था, क्या वो किंग था कोई आइलैंड का, हमको पता नहीं है। क्या वो हेरल्ड की तरह किसी ने उसको स्मगल किया था रेवरी में, वो भी हमको पता नहीं है एग्जैक्टली यहाँ पर हाँ डेफिनेटली हमारे भाई ने कांड किया है। रेवरी में 5 किंग्स को किडनैप कर लिया है उसने। ठीक है, ये इंसेन है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है वी नो दैट रॉक्स मेट ईमू 8 years ago in the reverie when he met Harold too and he made it all the way to the room of the flowers. Rocks told Emu that he will be back and Rocks told Emu he is a fan of Davy Jones. What the freaking hell is going on with this spoilers man, with this entire chapter man। तो हमारे भाई रॉक्स डी ज़बैक को पता था ईमू की प्रेजेंस। वो मिलता है ईमू के साथ, वो फ्लावर रूम में जाके मिलता है ईमू के साथ। रॉक्स और ईमू आमने सामने थे। तो क्या हमको यहाँ पर ईमू का फेस रिवील मिलने वाला है, मुझको पता नहीं है पर मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि मोस्ट प्रॉब्लम का एल्बेफ आर्क में ही ईमू का फेस रिवील मुंह दिखाई सेरेमनी दिखाई देने वाला है। रॉक्स ना कि ईमू से मिलता है, वो ईमू को बोलता है कि मैं फिर से वापस आऊंगा। तो रॉक्स को पता है कि ईमू बेसिकली सोल किंग है इस पूरे दुनिया का। और ये हमको एक्सप्लेन करता है, जस्टिफाई करता है या हमको ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि क्यों हमारा भाई रॉक्स डी ज़बैक किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता था। क्योंकि उसको पता है कि ये दुनिया को एक बंदा रूल करता है, एक बंदा शैडो से रूल करता है जिसका नाम है ईमू, जिससे वो अपेरेंटली ये पूरे रेवरी में मिला है। ये वही रेवरी है जहाँ पर किंग हेरल्ड भी गया था और वो पूरा कांड हुआ था। प्लस यहाँ पर हमको रॉक्स डी ज़बैक बोलते हुए दिखाई दे रहा है कि वो डेवी जोन्स का बहुत ही बड़ा फैन है। डेवी जोन्स बेसिकली ये स्टार्ट किया था फुल एलिड आइलैंड पे एक कंपटीशन स्टार्ट किया था जिसको हम लोग डेवी जोन्स फाइट्स बोलते हैं। हमको पता है कि लॉन्ग रिंग आइलैंड आर्क में वो पूरा आर्क जो था, जो सब सारे लोगों को लगता था कि बहुत ज्यादा ये फालतू आर्क है, बहुत ज्यादा फुद्दू आर्क है क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ चल नहीं रहा था। तो हमने वहां पर देखा था किस तरीके से कॉन्स्क्रिप्ट किया जा रहा था, किस तरीके से कॉन्स्क्रिप्ट किया जा रहा था। एक कॉम्पिटिशन के जरिए से पायरेट क्रू फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ और उन लोग जो कोई भी जीतता है बेसिकली वो पायरेट मेंबर दूसरे क्रू में चले जाता है। और एक तरीके का ये रिक्रूटमेंट काइंड ऑफ चीज है। तो हमारा भाई रॉक्स डी ज़बैक बहुत ही बड़ा फैन है डेवी जोन्स का। तो क्या मतलब डेवी जोन्स मतलब बहुत ही खतरनाक बंदा होगा या बहुत ही एक लेजेंडरी बंदा होगा। ऑब्वियसली उसने एक किक स्टार्ट किया है ये फाइट, ये पूरा कंपटीशन का सेगमेंट। बट डेफिनेटली यार क्या डेवी जोन्स उसका कुछ रोल है वॉइड सेंचुरी में, वो सब सारी चीजें। और वो पूरा फॉक्सी सेक्सी का जो एंगल आया तो वो मेरे को बहुत ज्यादा क्रिंज भी लग रहा था। बट ठीक है यार, यहाँ पर रॉक्स डी ज़बैक का इंसेन मोमेंट हमको दिखाई दे रहा है। ईमू से वो मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है व्हेन रॉक्स मेट ईमू वी आल्सो सॉ गुनको एज शी इज द सर्वेंट दैट सर्व्स ईमू डायरेक्टली। तो ये सेंस करता है अभी कि क्यों ईमू ने डायरेक्टली गुनको के बॉडी के ऊपर पोजीशन लिया था। हालांकि मुझे लगता है कि वो दूसरे के भी बॉडी के ऊपर पोजीशन ले सकता है पर गुनको हमको पता चल रहा है कि वो एक डिवाउट सर्वेंट है ईमू की, या ईमू का मुझको पता नहीं है ईमू का जेंडर क्या है, वो जेंडर बेंडर है मेरे हिसाब से। पर हाँ हमको ये भी रिवील किया गया था किस तरीके से गुनको एक म्यांमार फैमिली से बिलोंग करती है जो बेसिकली एक नोबल फैमिली है, सेलेस्टियल ड्रैगन्स में है। गुनको जिस फैमिली से बिलोंग करती है ऑब्वियसली उन लोग फाउंडिंग मेंबर से आते हैं, वो सब सारी चीजें। तो डेफिनेटली यार ये हमको यहाँ पर पता चल रहा है जब रॉक्स डी ज़बैक मिलता है ईमू के साथ तो वहां पर किंग गुनको भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है रॉक्स एंड हेरल्ड क्लैश एट द रेवरी एंड द क्लैश वाज सो स्ट्रांग दैट द हाकी वेंट ऑल ओवर द प्लेस जस्ट लाइक रॉजर एंड व्हाइट बियर्ड्स। आपको पता है कि रॉजर और व्हाइट बियर्ड के बीच में किस तरीके से क्लैश हुआ था। दोनों लोग बहुत ही इंसेन लेवल के हाकी क्लैश में भिड़े थे। हमको ओडन के फ्लैशबैक में वो दिखाई दिया था, वो बहुत ज्यादा ऑसम मोमेंट था। तो
यहाँ पर भी हमको रॉक्स और किंग हेरल्ड के बीच में क्लैश दिखाई देने वाला है। अब मुझको पता नहीं है कि ये क्लैश हुआ क्यों है, क्या रॉक्स ने अटैक किया हेरल्ड के ऊपर, हेरल्ड ने अटैक किया रॉक्स के ऊपर, ये अटैक हुआ क्या है हमको पता नहीं है, ये क्यों हुआ है अटैक, ये क्यों मतलब क्या इसका किस तरीके से एस्केलेट होकर अटैक हुआ है हमको पता नहीं है। अब हालांकि हमको ये पता है कि हमारा भाई रॉक्स जिज़ाबेक हेरल्ड को ढूंढते हुए एल्बेफ में आया है, वो बात हमको पता है, बट ये दोनों कैरेक्टर्स के बीच में किंग हेरल्ड और रॉक्स जिज़ाबेक के बीच में क्लैश होता है जो बहुत एक इंसेन हाकी का क्लैश है। और मुझको पता नहीं है अगर स्काई स्प्लिट होगा कि नहीं, पर डेफिनेटली ये बहुत ही क्रेजी क्लैश होगा। नेक्स्ट 2 पॉइंट में लिखा है रॉक्स डिस्ट्रॉयड द जस्टिस गेट वन टाइम, आल्सो स्टोल्ड अ शिप विद द मनी फ्रॉम टेनरिब्यूतो, ही फॉट इन डेवी बैक फायर टू मेक हिज क्रू लार्जर एंड लार्जर। तो हमारे भाई रॉक्स जिज़ाबेक ने बहुत ज्यादा केओस लेके आया था पूरे रेवरी में। उसने हम देख रहे हैं कि जस्टिस गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पैसा चुरा लिया है, शिप चुरा लिया है, और एक तरीके से उसने अपना जो क्रू है उसको बहुत बड़ा किया डेवी जोन्स के या फाइट में, या जो बेसिकली उन्होंने फाइट होता है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है डेवी जोन्स का या डेवी बैक फाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके जरिए से बेसिकली उसने अपना क्रू को बड़ा और बड़ा किया। तो ये हमको एक्सप्लेन कराता है कई सारी चीजें। ये स्पॉइलर के लास्ट के 2 पॉइंट में लिखा है ही क्रिएटेड हिज क्रू वी सी 6 मेंबर्स विद हिम इन एल्बेफ, वन ऑफ देम इज वैंग जी एंड अनदर वन इज गैंगस्टर कॉल्ड मार्लोन। आफ्टर फ्यू इयर्स लेटर आफ्टर ही लेफ्ट एल्बेफ ही टुक द पायरेट आइलैंड अंडर हिज कंट्रोल। हमने प्रीवियस चैप्टर में रॉक्स जिज़ाबेक को देखा था 3 लोगों के साथ आते हुए, जो है स्टर्सी, हमारा भाई व्हाइट बियर्ड और हमारा भाई गोल्डन लाइन शेक, ये 3 लोग आए थे। और यहाँ पर हमको पता चला है कि एल्बेफ में और 3 लोग आए हैं यहाँ पर एक है वैंग जी जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है, दूसरा है मार्लोन, ये हमको पता नहीं है कि ये कौन है, और तीसरा है कोई तो गांजुई नाम का पायरेट। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा उनको देखने के लिए ये पूरे चैप्टर में। प्लस यहाँ पर हमको पता चला है कि एल्बेफ के बाद, एल्बेफ में रॉक्स जिज़ाबेक विजिट करने के बाद वो पायरेट आइलैंड फुलालिड आइलैंड को कैप्चर करता है, वो फुलालिड आइलैंड को कंट्रोल में ले लेता है। तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। हमको पता है कि रॉक्स जिज़ाबेक का मोस्ट प्रॉब्ली उसका डेथ हो गया है या वो इम्पल डाउन में आइस में बंधा हुआ है, पता नहीं यार क्या हुआ है रॉक्स जिज़ाबेक के साथ, ऐसा बोला गया है कि उसको डेथ हो गया है। हमको पता है कि रॉक्स पायरेट जो पूरा पायरेट क्रू था वो बिखर गया था और बाद में क्या क्या हुआ एस्केलेट हुआ वो हमको पता है। पर क्वाइट इंटरेस्टिंग है कि रॉक्स जिज़ाबेक का बेटा जो है मिस्टर जी हा वो बंदा यामी यामी नोमी एक्वायर करता है। बाद में इवेंचुअली भी हम देख रहे हैं कि वो अभी फुलालिड आइलैंड के ऊपर है, उसने अपना बेस बना लिया है पूरा वो पायरेट आइलैंड या फुलालिड आइलैंड। और रॉकी पोर्ट इंसिडेंट में ही उसने ये फुलालिड आइलैंड के ऊपर कंट्रोल लिया था, जहां पर उसने जो प्रीवियस रूलर था जिसका नाम है ओचोकू, जो बेसिकली रॉक्स पायरेट का हिस्सा था, ब्लैक बियर्ड ने उसको टॉपल करके कंट्रोल लिया था फुलालिड आइलैंड के ऊपर। और यहाँ पर हमको बहुत ही वियर्डली ब्लैक बियर्ड बोल रहा था किस तरीके से वो फुलालिड आइलैंड को गवर्नमेंट को मतलब रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है, वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहता है फुलालिड आइलैंड को। मुझको पता नहीं वो करा के क्या कराना चाहता है, वो मेरे सेंस नहीं किया था, पर डेफिनेटली ब्लैक बियर्ड कुछ तो यहाँ पर प्लॉट कर रहा है फुलालिड आइलैंड को लेके। तो मेरे भाई ये सब सारी चीज़ चल रहा था इस पूरे स्पॉइलर में। मैं क्या बोलूँ यार, यहाँ पर हमको बहुत ही इंसेन चीज़ें दिखाई दे रहा है। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए ईमू और रॉक्स जिज़ाबेक के बीच में कॉन्वर्सेशन, वो लेजेंडरी होने वाला है। ये मतलब और भी ज़्यादा अच्छा होते जा रहे हैं यार। जो एक ही डिसअपॉइंटिंग बात ये है वो ये है कि ये चैप्टर के बाद 1 चैप्टर 1155 के बाद हमको पता चल रहा है कि हम लोग ब्रेक पे जाने वाले हैं। तो वो एक काइंड ऑफ वो मतलब थोड़ा दिल को चोट पहुंचाता है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज फकिंग इनसेन काइंड ऑफ अ चैप्टर मैन। तो मेरे भाई अगर तूने ये वीडियो को पूरा देखा है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि अगर तेरे से हो सकता है तो लाइक कर दे इस वीडियो को, मेरे को मदद करेगा वो एल्गोरिथम में फिर से आने के लिए वापस। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इन सब सारी चीज़ों के ऊपर जो मैंने डिस्कस किया है स्पॉइलर में, उसके ऊपर डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तू हमेशा याद रखे भाई VRP, ख्याल रखो अपना, पीस मेरे भाई।